कोविड-19 वायरस, जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं, टाइम के साथ बदलता रहता है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने 2 नए वेरिएंट्स पहचाने हैं, NB1, 8.1 और LF7। ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन्हें वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग के तौर पर ट्रैक कर रहा है, जिनका ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्क लो है। इन वेरिएंट से होने वाले इन्फेक्शंस में आमतौर पर कॉमन कोल्ड या हल्के फ्लू जैसे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में गले में खराश, कॉफ, बहती नाक, फटीग और बदन दर्द शामिल है। करंट कोविड-19 वैक्सीन्स अभी भी इफेक्टिव हैं, खासकर सीवियर इलनेस को रोकने में। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस से बचाने में क्रूशियल हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी एलिजिबल है वो वैक्सीनेट हो जाए। वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ हमारी ऑनगोइंग लड़ाई में सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। इन वेरिएंट्स को समझने से हमें खुद को और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स NB1, 8.1 और LF7 पर स्टडी कर रहे हैं ताकि उनके बिहेवियर और रिस्क्स को समझ सके। यह नॉलेज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए की है। NB1, 8.1, JN1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का डिसेंडेंट है। इसके स्पाइक प्रोटीन में A435S, V445H और T478I जैसे स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं। ये म्यूटेशंस इसे ह्यूमन सेल्स से आसानी से अटैच होने में हेल्प कर सकते हैं। LF7 भी ओमिक्रॉन का ऑफशूट है, लेकिन इसे LP 8.1 और XFG जैसे नए सब वेरिएंट्स रिप्लेस कर रहे हैं। दोनों वेरिएंट्स के सिम्टम्स आमतौर पर माइल्ड होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड या हल्का फ्लू। ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये वेरिएंट्स ज्यादा सीवियर हेल्थ आउटकम्स लाते हैं। साइंटिस्ट्स इस बात को कंफर्म करने और किसी भी चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए डेटा को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट कर रहे हैं। विजिलेंस की है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से हमें इन बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने में मदद मिलती है। NB1, 8.1 20 से ज्यादा कंट्रीज में डिटेक्ट हुआ है, जिनमें US, जापान और साउथ कोरिया शामिल है। चाइना, हांगकांग और ताइवान में इसकी वजह से कोविड-19 केसेस और हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़े हैं। इन रीजन्स में अथॉरिटीज ने फेस मास्क पहनने और वैक्सीन स्टॉकपाइल करने की सलाह दी है। इंडिया में इंसाकोजी ने NB1, 8.1 और LF7 दोनों को डिटेक्ट किया है। NB1, 8.1 का एक केस तमिलनाडु में और LF7 के 4 केसेस गुजरात में मिले हैं। इंडिया में कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है, पार्टली इन नए वेरिएंट्स की वजह से। द 27th of May 2025 तक इंडिया में 1100 से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। केरला में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु का नंबर है। JN1 वेरिएंट और BA2 सब वेरिएंट इंडिया में अभी भी डोमिनेंट है। हेल्थ ऑफिशियल सिचुएशन को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं ताकि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस को गाइड कर सके। इसके स्प्रेड को समझने से सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिलती है। NB1, 8.1 और LF7 ही सिर्फ नए कोविड-19 वेरिएंट्स नहीं है। LP 8.1 और XFG भी ग्लोबली उभर रहे हैं। XFG, LF7 और LP 8.1.2 के जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करता है। इस कांस्टेंट एवोल्यूशन की वजह से ऑनगोइंग ग्लोबल सर्वेलेंस जरूरी है। इंडिया में हेल्थ अथॉरिटीज इन वेरिएंट्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मॉनिटर कर रही है। हॉस्पिटल्स को एसेंशियल सप्लाईज स्टॉक अप करने और प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। रिस्पॉन्सेज अलग अलग कंट्रीज में अलग हैं। हांगकांग ने फेस मास्क रेकमेंड किए, जबकि US में कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस सिस्टम की कमी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत वाइटल है। साइंटिस्ट्स इन वेरिएंट्स पर स्टडी कर रहे हैं ताकि वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स को अपडेट कर सके। इन रिस्पॉन्सेज को समझने से पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज मैनेज करने में मदद मिलती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स NB1, 8.1 और LF7 को लेकर विजिलेंस रखने की सलाह देते हैं, पैनिक करने की नहीं। ये वेरिएंट्स पिछले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स से ज्यादा ट्रांसमिसिबल या सीवियर नहीं है। WHO का इन वेरिएंट्स के लिए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्क असेसमेंट लो ही है।
प्रिवेंटिव मेजर्स में क्राउडेड जगहों पर मास्क पहनना और अच्छी हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना शामिल है। वैक्सीनेशन सीवियर कोविड-19 के खिलाफ हमारा सबसे पावरफुल डिफेंस बना हुआ है। यह क्रूशल है कि जो भी एलिजिबल है वो वैक्सीनेट हो और बूस्टर डोसेस ले। वल्नरेबल ग्रुप्स को सभी रेकमेंडेड प्रिकॉशंस लेने चाहिए। SARS-CoV-2 वायरस इवॉल्व होता रहेगा और नए वेरिएंट्स सामने आते रहेंगे। इन्फॉर्म्ड रहने और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने से कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। इन रिकमेंडेशंस को समझने से हमारी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है।